एक बार नगर के राजा के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ। इस खुशी में राजा ने पूरे शहर में घोषणा करवा दी कि कल पूरी जनता के लिए दरबार खोला जाएगा। जो व्यक्ति सुबह आकर सबसे पहले जिस चीज को हाथ लगाएगा वो चीज उसकी हो जाएगी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। सारे लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं तो सोने के कलश पर हाथ लगाऊंगा। किसी को घोड़े का शौक था तो वो बोल रहा था कि मैं तो घोड़े को हाथ लगाऊंगा। इसी तरह सारे लोग यही सोच रहे थे कि वो सुबह किस किस चीज को हाथ लगाएंगे। सुबह जैसे ही राज दरबार खुला, सारे लोग राजा के दरबार में एकत्रित हो गए। जैसे ही सबको अंदर आने का आमंत्रण दिया गया, सभी लोग राजमहल में रखी कीमती चीजों पर झपट पड़े। सबके मन में ये भी डर था कि कोई दूसरा आकर उसकी पसंदीदा चीजों पर हाथ न लगा दे। कुछ ही देर में दरबार का माहौल बड़ा अजीब हो गया। सारे लोग इधर से उधर दौड़ रहे थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठकर ये सब कुछ देख रहा था और राजा को बड़ा ही आनंद आ रहा था। अचानक एक छोटा सा बच्चा भीड़ से निकल कर आया और राजा की ओर आने लगा। राजा उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया और इतने में वो बच्चा राजा के नजदीक आया और उसने राजा को हाथ लगा दिया। अब राजा उसका हो चुका था, तो इस तरह राजा की हर चीज उसकी हो गई थी। दोस्तों, इसी तरह जैसे राजा ने जनता को मौका दिया, वैसे ही ईश्वर हमें रोजाना मौका देते हैं कुछ पाने का, लेकिन हम नादान हैं और ईश्वर की बनाई हुई चीजों को पाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए तो किसी को बंगला चाहिए, किसी को पैसा चाहिए तो किसी को शान चाहिए। रोज भगवान से प्रार्थना करते समय भी हम भगवान की चीजें ही उनसे मांगते हैं। जो लोग सत्य को जानते हैं वो भगवान की चीजों को नहीं बल्कि भगवान को ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भगवान को पा लिया तो उस मालिक की हर एक चीज आपकी हो जाएगी। तो फिर क्यों मूर्खों की तरह दिन रात उस चीज के पीछे भागते हो जिसे भगवान ने बनाई है और उसे पाने में अपना कीमती समय गवाते हो। उस ईश्वर की स्तुति करो, उसे पाने की कोशिश करो, फिर उसकी हर एक चीज आपकी हो जाएगी।